मिश्रा 1 और बिंदिया मिश्रा 0. A big zero. काहे कि हम उनकी सुहागन हैं. पायल और बिंदिया के बीच में हुई एक बड़ी अनबन, जहां पायल बिंदिया के सामने जाती है और बस उससे बताती है कि उसे घर वालों ने और कृष्ण ने हार दिया है, जिसका मतलब यह है कि वो चैलेंज जीत गई है और गणेश पूजा के लिए पायल बैठेगी कृष्ण के साथ पूजा करने के लिए। लेकिन ये बात सुनकर बिंदिया कहती है कि बापूजी ने वादा किया था कृष्ण जी से कि वो बिंदिया के साथ पूजा में बैठे रहेंगे और वो वादा ऐसे ही खराब होने नहीं देगी। जहाँ बिंदिया ने भी ठान लिया है कि वो पूजा के दौरान बैठेगी किशन के साथ। वहीं अब देखना यह है कि इन दोनों बहन के बीच में क्या फैसला होगा और कौन बैठेगा पूजा में। टीवी सीरियल के और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IW सिर्फ यूट्यूब चैनल पर। ना तो तुम्हारे पास कोई हथियार है और ना ही कोई शक्ति. हक की लड़ाई में हथियार की जरूरत नहीं पड़ती पल्लू, और शक्ति तो इतनी है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती. काहे कि हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है, सुहागन की शक्ति. और हाँ, बाबा कहते थे कि किसी भी लड़ाई में दुश्मन को कमजोर समझने वाला आधी लड़ाई तो तभी हार जाता है. और दूसरी बात पल्लू, तुमको क्या लगता है कि हमको तेरे ऊपर विश्वास हो गया कि कृष्णा जी को फोन गलती से लगा था? नहीं पल्लू, हम जानते हैं कि हम तेरी तरह तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर बेवकूफ भी नहीं है. तू कृष्णा जी की नजरों में हमें गिराना चाहती है ना? तो सुन ले, तुझे ये तेरी चाल थोड़ी देर का जीत का एहसास तो दिला सकती है, पर जीत कभी नहीं दिला सकती. काहे कि जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की होती है. क्या बात है बिंदी, तू तो दिमाग से बड़ी तेज निकली. जो बात कृष्ण समझ ही नहीं पाया तूने झटके में समझ ली. नॉट बैड. वैसे इट्स ट्रू बिंदी, फोन हमने ही मिलाया था, वो भी जानबूझकर. पर ये बात जानकर तू क्या बिगाड़ लेगी हमारा? हाँ, लड़ेगी हमसे? लड़ेगी तो लड़ना. हम तो चाहते हैं तू हमसे लड़े. सच बहुत मजा आएगा. वैसे तुझे हमारी लड़ाई का स्कोर बता देते हैं. पायल मिश्रा 1 और बिंदिया मिश्रा 0. A big zero. तुझे तो ये सब खेल ही लग रहा होगा ना पल्लू? काहे कि रिश्तों के साथ खिलवाड़ करने की आदत जो हो गई है तेरी. काहे कि रिश्तों के साथ खिलवाड़ करने की आदत जो हो गई है तेरी. पर याद रखना, ये खिलवाड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगी पल्लू. बहुत पछताएगी तू, और तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं. वाह बिंदी, तुझे तो भविष्यवाणी भी करनी आ गई. नॉट बैड. वैसे सॉरी टू से बिंदी, तेरी ये भविष्यवाणी ना कभी सच नहीं होगी. एक बात हमारी कान खोल कर सुन ले तू भी. अभी तो हमें ये गले का हार मिला है, और धीरे धीरे करके हर चीज पर हमारा हक होगा. और हाँ, हक से याद आया, आज एक और हक मिल गया हमें. गणपति पूजा पर कृष्ण के साथ बैठने का हक. आई होप तुझे ज्यादा बुरा ना लगे, है ना? लगता. देख पल्लू, कृष्णा जी ने बाबूजी से वादा किया कि गणपति जी की पूजा में तू हमरे साथ ही बैठेंगे. शायद उन्हें वादा निभाना नहीं आता, पर हम वादे के पक्के हैं पल्लू. और बाबूजी की बात खाली जाए ये हमें मंजूर नहीं. इसलिए सुन ले, गणपति जी की पूजा में कृष्णा जी के साथ तो हम ही बैठेंगे, काहे कि हम उनकी सुहागन हैं पल्लू. सो बेसिकली पायल और बिंदिया के बीच में टकरार तो स्टार्ट हो चुकी है. और क्या बोलते हैं, पायल
ने हार पहन चुकी है, पायल को कृष्ण ने हार दे दिया है, तो वो उसको बस दिखा रही है कि देख भाई तू ज़्यादा बन मत, तुझे लग रहा था कि तेरी हार नहीं होगी बट इस हार को देख ले, तेरी हार ही है ये। तो उस चीज़ का टकराव हो रहा है अभी, तो वही चीज़ मैं उसको सुना रही थी। बट बिंदिया ने भी मतलब बुरा नहीं माना, बेसिकली वो भी पूरी कॉन्फिडेंटली उसने बोला कि लिसन तू भी देख लियो, मैं ही बैठूंगी गणपति पूजा में। मैं इसे एक पॉजिटिव नोट में ही लेती हूँ बिकॉज़ जितने ज़्यादा शेड्स उतना ज़्यादा आपको लर्न करने के लिए मिलता है एज एन एक्टर। एंड बेसिकली पायल बहुत सेल्फिश थी हमेशा से ही, उसने कभी पैसे नहीं देखे थे, तो वो चाहती थी कि उसको वो सब चीज़ें मिले जो उसने नहीं देखी है। एंड होता है वो आजकल भी लड़कियों में होता है, इट्स नॉट लाइक कि कोई चीज़ नई है या फिर हम कहीं और से ही ला रहे हैं, एक्चुअली रियल स्टोरी ही है, ऐसा ही होता है। तो वही वो धीरे धीरे करके जो वो चाहती थी वो करने में ही वो ग्रेट अर्न हो रही है बेसिकली।